स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया मद्दाहान बारगाह नबविया मुअद्दस सामीन, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व क़ुलूबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु फसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अजीज बच्चों, आइए पहले मुराद मिलकर आकाए दो जहां शहंशाहे कौनो मकान रहमत आलम रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना व सय्यिदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खानकाह आलिया कादरिया इफ्तिखारिया तहफ़्फ़ुज़ नामूर रिसालत 130 और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, इन तीनों की जानिब से कुछ पैगामात आप हजरात को पहुँचाना चाहते हैं। बड़ी शानदार जानदार दलाइल बराहीन में जकड़ी हुई मसल के आला हजरत पर आप मुनाज़िर सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शमशाद अहमद के खिताब समाअत फरमा चुके हैं। मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं दरसगाह का एक मुदर्रिस हूँ और मेरी तकरीर उमूमन 10 से 11 या 11 से 12 तक हो जाती है। उसके बाद फिर हम नारे तकबीर से नारे तकबीर। आप हज़रात खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें। दामादे हुजूर सूफी मिल्लत हजरत सैयद आकिल रज़ा साहब किबला की आमद आमद हो रही है। नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने हुजूर सूफी मिल्लत, दामादे हुजूर सूफी मिल्लत, खलीफे हुजूर सूफी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामीन, साहिब सज्जादा खानकाह कादरिया इफ्तिखारिया तशरीफ ला चुके हैं और कुछ पैगामात
आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बार बार जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो हुजूर सूफी मिल्लत के बड़े भाई अलहाज मुख्तार अहमद और हजरत के भतीजे मौलाना मतलूब अहमद कई बार मुझसे कह चुके हैं, इसलिए मैं खानकाह आलिया कादरिया इफ्तिखारिया के जिम्मेदार हजरात से खुसूसन साहिब सज्जादा और अजीज़ी अतीक अहमद और डॉक्टर सैयद मोहम्मद राशिद जो भी साहिब सज्जादा के मुखलिसीन हैं, मेरी गुजारिश है कि आप हजरात बैठकर अपने मामलात को दुरुस्त कर लें और घर की बात बाहर ना जाए तो अच्छी है। अगर आप ज़रूरत महसूस करेंगे तो मुझे बुला लेंगे, मैं भी शरीक होकर के मसले को हल कराऊंगा। एक पैगाम है मेरा, सिर्फ इसलिए क्योंकि खानकाह सूफी मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उसके लिए यहाँ से बरेली शरीफ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि खानकाह की बात बाहर जाए। आप हजरात से गुजारिश है कि एक जगह बैठकर इस मसले को, घर का मामला है, घर में हल कर लीजिए, ज़रूरत समझिए तो मुझे बोला लीजिए। खैर, एक ज़रूरी बात थी जो कि बार बार मेरे कान में लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, इसलिए मैंने गुजारिश कर दी। पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु सरदा बिन सल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आप सूफी मिल्लत के कायम करदा इदारे में जलसे दस्तार बंदी में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज पर, जामियात पर, कॉलेजों पर और मदारिस पर हम नजर डालें, कोई आपको ऐसी यूनिवर्सिटी न मिलेगी कि एक ही निसाब पढ़ाया जा रहा हो और उसी से डॉक्टर बन रहे हों, उसी से इंजीनियर बन रहे हों, उसी से प्रोफेसर बन रहे हों, उसी से साइंसदान तैयार हो रहे हों, उसी से कमांडर बनाए जा रहे हों, उसी से इक़्तिदार और हुकूमत करने वाले सियासतदान पैदा किए जा रहे हों। ऐसा कहीं नहीं है। आप पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटियों पर न डालिए, वहां सब कोर्स अलग है। डॉक्टर बनना है उसके लिए अलग कोर्स है, इंजीनियर बनना है उसके लिए अलग कोर्स है, आपको साइंसदान बनना है अलग कोर्स है, आपको कमांडर बनना है अलग कोर्स है। सारे फनून के और कोर्स अलग हैं। अगर आपको उसमें महारत हासिल करना है तो वो खास कोर्स पढ़ने के बाद फिर आपको उस खास फन की डिग्री मिलेगी। मगर आइए, एक ऐसी दरसगाह कि पढ़ाने वाले मुस्तफा हैं और जिस किताब को पढ़ा रहे वो सिर्फ कुरान करीम है। पढ़ाने वाले मुस्तफा, जो किताब पढ़ी जा रही है उसका नाम कुरान। पढ़ने वाले मुहाजिरीन हैं, अंसार हैं, असहाबे सुफ़्फ़ा हैं। प्यारे मुस्तफा पढ़ा रहे हैं, अंसार मुहाजिरीन पढ़ रहे हैं, असहाबे सुफ़्फ़ा के अफराद पढ़ रहे हैं। किताब एक है और पढ़ाने वाला भी ऐसा कि उसने दुनिया में किसी मुअल्लिम के पास बैठकर ज़ानुए तलम्मुस नहीं किया है, उसे पढ़ाया है परवरदिगार आलम ने। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सिखाने वाला रहमान है, सीखने वाले मुस्तफा हैं। जो किताब पढ़ा रहे वो कुरान है और मुस्तफा से पढ़ने वाले अंसार मुहाजिरीन की जमात है। ए अजीजों, अब प्यारे मुस्तफा की अजमत देखो। आप पढ़ने वालों की शान सलाहियत को देख रहे हैं। किसी को कमांडर बना रहे हैं, किसी को साइंसदान बना रहे हैं, किसी को सदाकत में बेमिसाल, किसी को अदालत में बेमिसाल, किसी को सखावत में बेमिसाल, किसी को विलायत में बेमिसाल। किताब एक है, पढ़ाने वाला
भी एक है, मगर पढ़ने वाले अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपने दामने मुराद को मुस्तफा जार रहमत की बारगाह से भर करके और पूरे दुनिया की क़ियादत कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसा यहाँ पर भी कुरान ही की तालीम होती है। हाफिज कारी मोहम्मद अनवर माशाअल्लाह, जिन्होंने हाफिज कुरान को तैयार किया है, अभी गालिबन उनकी दस्तार भी होने वाली। जी जी माशाअल्लाह। अजीजान मोहतरम, 104 किताबें परवरदिगार आलम ने अपने बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए दुनिया में नाजिल की, जिसमें 4 बड़ी किताबें हैं। 1,24,000 से कुछ कमोबेश या 2,24,000 से कुछ कमोबेश अंबियाए किराम बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए तशरीफ लाते रहे और अपने अपने वक्तों में रुश्द व हिदायत का वो फरीज़ा अंजाम देते रहे। अज़ीज़ाने मोहतरम, सारे अंबिया को उस जमाने के एतबार से मोजज़ात भी दिए गए ताकि वो अपने नबूवत के शवाहिद में उन मोजज़ात को पेश करके और कौम को मुतमईन कर सके कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। लेकिन आप तारीख़ इस्लाम पर नजर डालिए, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए, उन्हें जो मोजज़ात कमालात अता किए गए वो मोजज़ात कमालात हिस्सी थे, ठोस थे, जिन्हें महसूस किया जा सकता था। वो जब तक दुनिया में रहे उनका वो मोजज़ा भी दुनिया में बाकी रहा। लेकिन जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए तो आज ना तो असाए मूसवी मौजूद है, ना यदे बैदा मौजूद है, ना हजरत साले की उठनी मौजूद है, मगर मेरे मुस्तफ़ा जब अल्लाह की बारगाह से दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो उन्हें बेशुमार हिस्सी मौजज़ात दिए गए जिनका कोई शुमार नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जितने मौजज़ात अंबियाए किराम को मुतफर्रिक तौर पर दिए गए वो सारे मौजज़ात इमामुन नबी जिन में जमा थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कुछ ऐसे औसाफ व कमालात हैं जिसने खसाइसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। खसाइस का मतलब ये होता है वो सिर्फ मेरे आका में मौजूद हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक और किसी पैगंबर में वो मौजज़ा मौजूद नहीं है। ए अल्लाह के बंदो, सारे अंबिया को हिस्सी मौजज़ात दिए गए मगर मेरे मुस्तफ़ा को बेशुमार हिस्सी मौजज़ात दिए गए, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा अकली मौजज़ा दिया गया, ऐसा अकली मौजज़ा दिया गया जो उनके सरकार के हयात ज़ाहिरी में भी दलील नबूवत है, बादे विसाल भी दलील नबूवत है और क़यामत तक वो दलील नबूवत के तौर पर दुनिया जानती रहेगी। ना उस जमाने में कुरान का कोई मिसाल था, ना इस जमाने में कुरान का कोई मिसाल है, ना क़यामत तक कोई कुरान की मिसाल पेश कर सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, काज़ी शहर इलाहाबाद। अरब के लोग यूं तो जहालत और गुमराही में डूबे हुए थे जब कुरान का नुज़ूल हुआ। कौन सी बुराई वो थी जो उनके अंदर मौजूद ना हो, लेकिन ज़बान और अदब के एतबार से पूरी दुनिया में उनका कोई जवाब नहीं था। बेशक इसीलिए वो फख्र के तौर पर अपने आप को अरब कहते थे और दूसरों को अजम यानी गूंगा कहा करते थे। कुरान के नुज़ूल से पहले मक्का मुकर्रमा में एक बाजार लगता था जहां पर पूरे अरब के शोरा जमा होते थे, मुशायरों की महफिल मुनक्किद होती थी। नाबगा सुबियानी जो बहुत बड़ा अदीब था, सुर्ख खेमे में सदर मजलिस बन के बैठता था और वो ये फैसला करता था कि इस साल किस शायर का कसीदा सबसे उम्दा है, और जब वो फैसला कर देता था तो उस कसीदे को रेशम के कपड़े पर सोने के रोशनाई से लिखकर खाने काबा के पर्दे में लटका दिया जाता था, जो इस बात का ऐलान होता था कि ऐसा कसीदा है जिसका अरब में कोई जवाब नहीं है। उलमा जानते हैं
जब कुरान करीम का नुज़ूल हुआ तो ऐसे 7 या 10 कसीदे खाने काबा के पर्दे पे लटक रहे थे जिनका फसाद और बलागत में कोई जवाब नहीं था। लेकिन जैसे ही कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, अरब के लोगों ने कुरान के अल्फाज सुने जो अपने नज़्म के एतबार से बेमिसाल है, अपने तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से बेमिसाल है, असरार और मारिफ के एतबार से बेमिसाल है, और अपने अंदर ऐसे असरार और रमूज़ पोशीदा किए हुए हैं कि आप जिस कदर उसमें घुसते चले जाएं मोतियां निकलती चली जाएंगी। जब उस कुरान करीम की आयत का नुज़ूल हुआ तो किसी ने ले जाकर कुरान की एक आयत को खाने काबा के पर्दे में लटका दिया, तो अरब के लोगों ने उन सारे कसायद को उतार कर ऐलान कर दिया कि बेशक ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि इसका मिसाल ला सके, और वो सारे कसायद उतार दिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी किताब हमारे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सूफिये मिल्लत, काज़ी शहर इलाहाबाद। मुहद्दिसीन वो अपने लफ्ज के एतबार से बेमिसाल। एक बहुत बड़ा अदीब है जुबैर इब्ने मुतइम, जिसकी फसाहत और बलागत का, वो हजरत को पहनाइए, हजरत के अरे उधर पहने ना। अज़ीज़ाने मोहतरम जुबैर इब्ने मुतइम है, बहुत बड़ा अदीब है, 16 बार खतीब है, तकरीर करता है तो आग लगा देता है। मुशरिकीन मक्का के सरदारों ने जुबैर इब्ने मुतइम से कहा, मक्का में आए हो तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मुलाकात न करना। क्यों? इसलिए कि वो बहुत बड़े जादूगर है, जो उनकी बात सुनता है उन्हीं का कलमा पढ़ करके और दामन इस्लाम में दाखिल हो जाता है। मत जाइएगा उनके पास। अजीब था, 16 बार खतीब था, अदब में कोई जवाब नहीं था। अहले मक्का ने उसे रोका, मगर उसके बावजूद वो हरम शरीफ जाते हैं। वो फरमाते हैं, हजरत को दीजिए, वो हरम शरीफ में दाखिल होता है। मगरिब की नमाज का वक्त था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तूर की तिलावत कर रहे थे। ये सूरह तूर की आयतें जुबैर इब्ने मुतइम के कानों से उठाई तो उनका बयान ये है कि ऐसा लगता था कि मेरा दिल खौफ इलाही से सीने से लेकर के बाहर आ जाएगा। खौफ इलाही से, खशियत इलाही से मेरा जिस्म कांपने लगा, और उस वक्त तक के मुझे चैन नहीं आया जब तक कि मैं कलमा तैयबा पढ़ के दामन इस्लाम में दाखिल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुबैर इब्ने मुतइम का बयान है। वलीद इब्ने मुगीरा ये रईसुश शोरा था, मक्का का बहुत बड़ा सरदार। उसने कहा कि मेला लगने वाला है, सारे रोसाए मक्का को जमा किया। कुफ्फारो मुशरिकीन को जमा करने के बाद उसने कहा कि कोई ऐसा झूठ तलाश करो जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के बारे में हम लोग कहें, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके मजहब में दाखिल ना हो। बड़े बड़े रोशा जमा है, बड़े बड़े उदबा जमा है। मशवरा हो रहा है कि क्या तोहमत लगाई जाए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर कि लोग उनके हाथों पर कलमा पढ़ करके मुसलमान ना हो, इस्लाम की बढ़ती हुई कुव्वत रोज रुक जाए। एक ने कहा कि मैं कहूंगा कि वो मजनू है, माज़अल्लाह पागल है। तो वलीद कहता है वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि बड़े बड़े दाना और होशियार लोगों के होश हो जाते हैं, और ये पागलों मजनू नहीं कहा जा सकता। ये कौन कह रहा है? दुश्मन इस्लाम। फिर किसी ने कहा हम ये कहेंगे कि वो शायर है। वो जवाब देता है कि हम खुद शायर हैं, रईसुश शोरा हैं, शेर के तमाम असनाफ से हम वाकिफ हैं। जो कलाम वो कहते हैं वो शेर भी नहीं है। फिर किसी ने कहा तो हम कहेंगे जादू है, वो जो कलाम ला है वो जादू है और वो जादूगर है। तो वलीद बिन मुगीरा का जवाब देखिए, दुश्मन इस्लाम है, मगर वो कहता है कि खुदा की कसम तुम उन पर जो भी इल्जाम आयद करोगे वो सब झूठ होगा। न वो मजनू है, न वो शायर है, न वो जादूगर हैं। हाँ, अगर कोई इल्जाम जो झूठ हो करके और
और कदरे काबिल तस्लीम है वो यही है कि कह दो कि वो जादूगर हैं, क्योंकि जैसे जादू के जरिए से भाई को भाई से अलग कर दिया जाता है, शौहर को बीवी से अलग कर दिया जाता है, रिश्तेदार को रिश्तेदार से अलग कर दिया जाता है, यही हाल है मजहब इस्लाम का कि जब आदमी कलमा पढ़ लेता है और ईमान ले आता है तो अगर उसका बाप काफिर है तो उसे भी छोड़ देता है, भाई है तो उसे भी छोड़ देता है, बहन है तो उसे भी छोड़ देता है। सुनो, जो भी इल्जाम आज करोगे मोहम्मद इब्न अरबी उन सारे इल्जाम से बरी। बेशक बेशक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, फिर लोगों ने कहा क्या कहा जाए, कहा ये इल्जाम आयद कर दो कि वो जो किताब लाए हैं वो अल्लाह का कलाम नहीं। क्यों? कहा क्योंकि उस किताब में 3 ऐसे लफ्ज आए हैं जो अदब से गिरे हुए हैं, मतरूक हैं और अब उसका इस्तेमाल नहीं होता। ये कौन कह रहा है? अरब के वो लोग जिनको अरबी जबान पर पूरा उबूर हासिल है। कहा वो कौन सा 3 लफ्ज है जो कुरान में आया है, फसाद और बलागत से गिरा हुआ है? तो लोगों ने कहा इसमें 3 लफ्ज ऐसा है, एक है तस्ताजो, दूसरा है उजाब, तीसरा है कुब्बार। ये तीनों लफ्ज अदब से गिरे हुए हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर से जब इन लोगों ने शिकायत की कि आपके नबी जिस कलाम को पेश करते हैं उसमें 3 ऐसे लफ्ज भी आए हैं जो अदब में मतरूक हैं, लिहाजा ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता। हजरत सिद्दीक़ अकबर को मालूम हुआ तो सरकार की बारगाह में गए और उसके या रसूलल्लाह मुशरिकीन मक्का ऐसी बातें कर रहे हैं। फरमाया सरकार ने उनसे कह दो कि जितना बड़ा अदीब उनके पास हो उसे मेरे पास मुनाजरे के लिए ले आए। वाह वाह वाह। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया उनसे कह दो वो जिस पर एतमाद करते हैं उसे मेरे पास मुनाजरे के लिए आए। तो सारे रुसाए मक्का जो कुफ्फार मुशरिकीन थे उन्होंने सरकार से मुनाजरे के लिए वलीद इब्न मुगीरा का इंतखाब किया। वाह वाह। वही साहिब ज़बान था, बूढ़ा खुर्राट, असा लेकर धीरे धीरे उसको सारे से लो लेकर आए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सरकार की बारगाह में जैसे वो बैठने लगा जी, तो सरकार फरमाते यहाँ नहीं, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ बैठो। जब वहाँ बैठने लगा तो फरमाते यहाँ नहीं, यहाँ से उठकर यहाँ बैठो। जब वहाँ बैठने लगा तो फरमाया यहाँ नहीं, यहाँ से उठकर वहाँ बैठो। वो झुलझुला गया और झुलझुलाने के बाद कहता है अतस्ताज़ो भी वाना शैखुल कुब्बार हाज़ा अमरुन उजा। वाह 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 वाह। आका फरमाते सुन लिया, जिस लफ्ज को तुम कहते थे कि अदब से गिरा हुआ है, तुम्हारा वो अदीब इन अल्फाज को इस्तेमाल करके बता रहा है कि यही अदब है, लिहाजा ये अदब से मतरूक नहीं है और ये खुदा का ऐसा कलाम है जो लाजवाब है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सूफी मिल्लत, हुजूर शफीके मिल्लत। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो अल्फाज और नज़्म के एतबार से है किताब लाजवाब, लेकिन असरार और मारिफ और रुमूस के एतबार से अगर कुरान को देखे तो असरार और मारिफ और रुमूस के एतबार से भी लाजवाब बेमिसाल किताब है। उसका दावा है वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुश्क तरह ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में मौजूद ना हो। बेशक बेशक। तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का वाज़े बयान है कुरान। इमाम गज़ाली अपने दौर के मुजद्दिद थे, बड़े बड़े साइंसदानों को इस्लाम के मुकाबले में शिकस्त दी है। एक शख्स उनके पास आता है और कहता है कि आप लोगों का ये दावा है कि कुरान में सब कुछ मौजूद है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आसमान पर जो सितारे हैं वो 2 तरह चलते हैं। एक वो है जो सीधी चाल चलता है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है। जो सितारे ऐसी हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ उल्टा चलते हैं। सीधे चलने वाले सितारों का तो कुरान में तस्करा है, मगर उल्टे चलने वालों का तस्करा कुरान में कहाँ है, जबकि आप कहते हैं कि कुरान में सब कुछ मौजूद है। एक इल्मी सवाल था,
इमाम गजाली की बारगाह में इमाम गजाली फरमाते हैं सीधे चलने वाले सितारों का कि जो चाल है वो तुमने कुरान के किस आयत से समझा है? तो उसने कहा कुल्लुन फी फलकी यस्महून, कुल्लुन फी फलक। ये लफ्ज़ आप जवाब में बताइए, एक इल्मी नुक्ता है। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि जब तुमने इससे सितारों की सीधी चाल को समझा तो इसी से सितारों की उल्टी चाल भी समझ में आती है। क्योंकि उसको अगर सीधे पढ़ो तो भी कुल्लुन फी फलक बनता है, और उल्टे पढ़ो सनत माकूस के साथ तब भी ये कुल्लुन फी फलक बनता है। कुरान के इसी आयत ने बता दिया कि आसमान पर चलने वाले सितारे दो तरह के हैं, कुछ वो हैं जो सीधे चलते हैं, कुछ वो हैं जो उल्टे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मौला अली बाबुल इल्म, एक यहूदी उनके पास आता है। मौला अली की दाढ़ी बहुत घनी थी, सीने पर फैली हुई, और वो यहूदी जो आपके पाया था उसकी दाढ़ी में कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ बाल था। तो वो हजरत मौला अली के पास पहुंचा और कहा कि आपका दावा है कि कुरान में सब कुछ है, ये बताइए कि आपकी दाढ़ी का तस्करा कुरान में कहा है और मेरी दाढ़ी का तस्करा कुरान में? वाह 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 वाह, क्या कहने। मगर वो बाबुल इल्म थे जी, उन्होंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, वल्लज़ी खबसा ला यखरुजु मिन्हु इल्ला नकिदा। जब जमीन खराब होती है तो काश्त भी कम होती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वाह वाह मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमाम गजाली ने जो जवाब दिया, मौला अली ने जो जवाब दिया, अभी जमाने की तरफ आइए। अमेरिका का अपोलो नंबर 11 जब चांद पे पहुंचा तो पूरी दुनिया के दारुल इफ्ताओं में सवालात की बौछार हो गई। पूछा जाने लगा क्या चांद पे पहुंचना मुमकिन है? क्या फरमाते उलमाए? जाहिर है मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो सरमाया है वो कुरान की सूरत में है, और कुरान में सब कुछ। बेशक एक से एक उलमा ने जवाबात लिखे। हमारे दादा शेख शारे बुखारी अल्लामा सैयद गुलाम जहां साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, उन्होंने ये तहकीक की कि चांद पर पहुंचना मुमकिन नहीं है, और एक किताब लिखी जिसका नाम है सहीहुन नजर फी सुऊदिल कमर। लेकिन जब हमारे उस्ताद मोहतरम को पता चला, फकीह आज़म हिंदुस्तान, नायब मुफ्ती आज़म हिंद, शारे बुखारी हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान, तो उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में एक किताब लिखी जिसका नाम है इस्लाम और चांद का सफर। और दलाइल और बराहीन से साबित किया कि यकीनन चांद पे पहुंचना इंसानों का मुमकिन। क्या कहना। वाह वाह। और जब ये किताब शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब की अल्लामा मेरठी के पास पहुंची, उन्होंने उसके रद्द में एक किताब लिखा, सहीहुल मसलक फी कुल्ले फलक। फिर वही साबित किया कि चांद पे पहुंचना मुमकिन नहीं है। जब वो किताब शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब के पास आई तो फिर आपने बादब मारूजात के नाम से उन सवाल, उन दलाइल पर ताक़ुफ़ फरमाया जो हुजूर सदर उलमा अल्लामा जिलानी मेरठी ने लिखा था, और बिल आखिर उन्हें अपने उस तहक़ीक़ से रुजू करना पड़ा, उन्हें ऐलान करना पड़ा कि बेशक चांद पर पहुंचना मुमकिन है। वाह वाह वाह। अमोद सामीन, जब आपकी किताब मंजर आम पर आई इस्लाम और चांद का सफर, अमेरिका में जब ये किताब पहुंची तो वहां की हुकूमत ने शारह बुखारी को दावत दी कि आप हमारे अमेरिका में तशरीफ लाई, हम आपको इस किताब के तस्नीफ पर अवार्ड देना चाहते हैं। तो आशिक़ रसूल का जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने उम्मत, अपने आका के उम्मत के रुश्द व हिदायत के लिए
कुरानी दलाइल की रोशनी में एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए दलाइलो बराहीन की रोशनी में एक शरई मसले की वजाहत की है। तो मुझे किसी दुनिया की तलब नहीं है, मुझे तुम्हारे इबादत की कोई जरूरत नहीं। ऐसे बेनियाज होते थे हमारे उलमा, उनकी दीनी खिदमत पर। अहमद रजा अकेडमी ने जब उनको चांदी से तौला, हजरत का 65 किलो के हजरत थे, जब चांदी से उन्हें तौला गया तो ऐसे बेनियाज थे कि फौरन वहीं पर आधी चांदी रजा अकेडमी को अता फरमा दी और आधी चांदी जामिया अशरफिया मुबारकपुर को भेज दिया। वाह वाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे पास ऐसी किताब है, सारी दुनिया की किताबें कागज और प्रेस की बरहून मिन्नत हैं। अगर किताबों को छापना बंद कर दिया जाए, कागज दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाए, सारी किताबों को वजूद खत्म हो जाएगा, मगर कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी चूंकि परवरदिगार आलम ली है, इसलिए प्रेस का मोहताज है, न वो किसी कागज का मोहताज है। अगर पूरे दुनिया की प्रेस कुरान का छापना बंद कर दे, कागज दुनिया से नायाब हो जाए, तो करोड़ों हुफ्फाज़ कुरान खड़े होकर और सीने में महफूज करते हुए कुरान अपनी कौम को सुना। काबिल मुबारकबाद हाफिज़ अनुमार, जिन्होंने मेहनत करके एक हाफिज़ कुरान को तैयार किया। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं कि जब कुरान करीम को फरिश्तों ने सुना तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मुबारक है वो उम्मत जिसके हिदायत के लिए किताब नाजिल होगी, मुबारक है वो ज़बान जो कुरान की तिलावत करेंगे, और मुबारक है वो सीने जो कुरान को अपने सीने में महफूज करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से किताबों में मौजूद है कि जब ज़बूर मुक़द्दस की वो तिलावत किया करते थे तो परिंदे आकर उनके सर पर कुरान को सुना करते थे। सुभान अल्लाह। परिंदे आकर उनके मस्जिद में बैठकर ज़बूर मुक़द्दस को सुना करते थे। परिंदे सुनते थे, दरिंदे सुनते थे, दरिया की रवानी भी रुक जाया करती थी, मगर ये सब जमीनी मखलूक थी। मगर हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, मेरा घोड़ा मेरे पास ही बंधा हुआ था, घोड़ा बिदकने लगा, मैंने पढ़ना बंद कर दिया, घोड़े ने बिदकना बंद कर दिया, फिर मैं पढ़ने लगा, फिर घोड़ा बिदकने लगा, सामने ही तख्त रखा हुआ था, उस पर मेरा बच्चा सो रहा था, मुझे इसका खतरा गुजर गया कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा मेरे बच्चे को रौंद डाले। तो मैं कुरान बंद करके जब सहन में बाहर आया, आसमान की तरफ मैं नजर उठाई तो मैंने क्या देखा, अब्र है, बादल है, उसमें से तेज तेज रोशनियां जमीन की तरफ आ रही हैं। वो अर्ज करते हैं कि जब मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये कैफियत हुई, तो सरकार फरमाते हैं, हम सकीना, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारे कुरान की तिलावत को सुनने के लिए आए थे। अगर तुम कुरान पढ़ते रहते तो सुबह तक वो फरिश्ते इसी तरह सुनते रहते और लोग उनको अपने आंखों से देख लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकिया आसमानी किताबों को दरिंदे सुने, परिंदे सुने, दरिया की रवानी सुने, मगर कुरान वो किताब है कि जब उसे पढ़ा जाए तो न सिर्फ जमीनी मखलूक बल्कि अल्लाह की नूरी मखलूक उतर करके उसे सुना करती है। और एक रिवायत में तो ये भी है कि फरिश्ते कुरान की तिलावत करने वाले के मुंह पे अपना मुंह रखकर जब वो तिलावत करता है तो कुरान के तिलावत से लज्जत अंदोज होता है। सुभान अल्लाह। ऐसी किताब हमारे और आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद हमारा आपका हाल क्या है? बेटी को जहेज देना हुआ जी, कुरान को सजा के दे दिया, बेटी ले जाकर उसे ताक पर रख दिया। न हम पढ़ते हैं न बेटियां पढ़ती हैं, कुरान करीम पर ऐसे गर्दो गुबार पड़ा रहता है और टीवी के कवर को रोजाना साफ किया जाता है। जब हमारा ये तरीका हो गया अल्लाह के कलाम के साथ,
तो हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारा इक़्तिदार हमसे छीन लिया गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वही इज्जत मिले, वही इक़्तिदार मिले, वही हुकूमत मिले जो आपकी पहले थी, तो पहले कुरान से इश्क पैदा कीजिए, उसकी तिलावत का इंतजाम कीजिए। दुनिया का काम बाद में कीजिए, पहले कलाम इलाही की तिलावत कीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी बच्चियां, अभी मालूम हुआ यहाँ पर ताफ़ुज़े रिसालत के 130 के अरकान मौजूद हैं, हजारों की तादाद में, और मुर्तद हो रही है जिंदाबाद। और एक तंजीम उसके पीछे पड़ी हुई है। और जब कोई मुसलमान बच्ची मुर्तद होकर किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह करती है तो लाखों रुपये उसके फंड में डाल करके और इस तरह अपने मजहब की तरवीज व इरशाद की जा रही है। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा, अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आपका शौहर तो दिन भर कारोबार में मसरूफ रहता है, आपका शौहर तो तिजारत मसरूफ रहता है, आपका शौहर तो रिस्क कमाने में लगा रहता है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चियों के किरदार पर गहरी नजर रखें। स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो कभी कभी उनका मोबाइल चेक करते रहें कि वहां जाकर कोई गुल तो नहीं खिला रही है। जिस दिन आप इसकी निगरानी शुरू करेंगी, इंशाअल्लाह इर्तिदाद का ये बढ़ता हुआ सैलाब पना हो जाएगा। लेकिन औरतें और माँ अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर अपनी बच्ची को वो यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजता है पढ़ने के लिए, तो कभी कभी वो भी इस बात की निगरानी करता रहे कि वहां स्कूलों कॉलेज जाती हैं तो उनका मिलना किन लोगों से, किन लोगों से उनकी दोस्ती है, वो बात किससे करती है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस न करेंगे, उस वक्त तक ये इर्तिदाद का तूफान रुकने वाला नहीं। अल्लाह ताला हमारे मुस्लिम खानवादों में ये जज्बा पैदा करे। और अज़ीज़ाने मोहतरम, कुछ उमूर ऐसे हैं जो गैर शरई तौर पर हम में राइज हो गए हैं, जो हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हजारों नहीं लाखों बच्चियां बैठी हुई है, उनकी शादी महज इस बुनियाद पर नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास इतने वसाइल और ज़राए नहीं हैं कि उनका जहेज भरपूर दिया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा तहफ़्फ़ुज़े नाम और रिसालत 130 ये तहरीक चला रही है और अभी कई बच्चियों की शादी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से की गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उलमा ने उसका इंतजाम किया है, अवाम से कोई चंदा नहीं लिया गया। उलमा ने इंतजाम किया, एक एक बच्ची को 50-50, 60-60 सामान का जो जरूरी सामान होता जहेज के दिया गया। गाजा, बाजा, अटाखे, पटाखे, वीडियो, तस्वीर कशी, ये सब बंद कर दिया गया और निहायत सादा तरीके से शरई अंदाज में निकाह किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। आने वाला जमाना बहुत खतरनाक आ रहा है। पैसों को बचाइए और अपने बच्चों के तालीम पर खर्च कीजिए, बेहतर से बेहतर तालीम दीजिए। लेकिन जो नाजायज उमूर हैं, नाच गाना, आतिशबाजी, पटाखे, वीडियोग्राफी, इससे कतन एतराज कीजिए, सुन्नत के मुताबिक निकाह कीजिए। अब तो कई निकाह हम लोगों ने मस्जिदों में पढ़ाना शुरू कर दिया है। जामिया दारुस्सलाम में, अफजुल मदारिस में हर महीने में 4-6 निकाह होते हैं। 5 आदमी औरत की तरफ से, 5 आदमी मर्दों की तरफ से आ गए, मस्जिद में बिठाया गया, हुजूर का इंतजाम किया गया और वहीं पर निकाह पढ़ा के उनके लिए दुआ कर दी गई। सुन्नत के मुताबिक निकाह हो गया। आज उनके निकाह बहुत सही कामयाब जा रहे हैं क्योंकि मस्जिद में फरिश्ते मौजूद होते हैं। जब उनके लिए दुआ की जाती है तो दुआ में फरिश्ते आमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। वो मासूम होते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है। मियां बीवी की जिंदगी हमेशा के लिए बन जाती है। और अभी तो एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक औरत बहुत मालदार थी, बहुत मालदार, एक ही बच्ची थी, जहेज में बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन जब उनको समझाया गया तो उन्होंने फरमाया, हजरत
एक जोड़ा कपड़ा, सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा, थोड़ा सा खजूर मैं भिजवा देती हूँ, आप उनका निकलवा दें। और जितना पैसा इनके जहेज में खर्च पाने होने वाला था, उस सारे पैसे से मैं गरीब और यतीम बच्चों की शादी करा दूं। सुभान अल्लाह। आप बेदार हो, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। ये तहफ़्फ़ुज़ नामूर सेंट्रीज के लोग मौजूद हैं, ये आपका भरपूर ताउन करेंगे। आपकी बच्चियां अगर कभी इर्तिदाद के चंगुल में फंस गई हैं, आप इनसे राब्ता पैदा कीजिए। भी इलाहाबाद में इन लोगों ने बहुत अच्छा रूल अदा किया है। जैसे इनको पता चला फला लड़की एक गैर मुस्लिम से टच हो गई है, इनका आबला वहां पहुंचता है और उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है। अगर लड़की घबराए नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ के जो कुर्बो जवार के पड़ोसी हैं उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का आकर किसी मुसलमान लड़की पर हाथ डालता है तो आपके महल्ले की जिम्मेदारी है कि उसे ऐसी सजा दें कि दोबारा वो इस महल्ले में आने की हिम्मत न करे। बेशक। इसलिए अजीजों, तकरीर तो आप समाज फरमा चुके हैं, मैं तकरीर के लिए नहीं आया, सिर्फ चंद जरूरी बातें थी जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। खानका है इफ्तिखारिया, खानका है सूफी मिल्लत, और सूफी मिल्लत को भी आपने देखा है, उनका अंदाज़े तबलीग भी आपने देखा है। अभी आप सुन चुके हैं कि उनका चलना उठना बैठना ये सब मसलक आला हजरत के रोशनी में हुआ करता था, और जहां जाते थे मसलक आला हजरत ही पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे। आपको मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश में जब उनका वहाबियों से मुनाजरा हुआ था तो उन्होंने जहर आलूद तलवार से आप पर हमला किया था, आपने वो सब बर्दाश्त किया। मसलक में कभी मुजाहनत बर्दाश्त नहीं की, मुनाजरे किए, देवबंदियों को शिकस्त फास दी और अपने मुरीदीन वो तकदीर को यही समझाते रहे कि उनके साथ खाना पीना उठना बैठना शादी ब्याह ना जाए तो हराम है। लेकिन अफसोस होता है कि अभी मैं प्रदेश में मैं गया तो कुछ ऐसे भी हजरत के मुरीदीन मिले जो मसलहत दोष थे, हजरत के जमाने में बड़े सख्त थे। लेकिन भी जब मैं प्रोग्राम पे वहां गया तो मालूम हुआ कि हजरत के कुछ मुरीदीन ऐसे भी हैं जो एक गुमराह पीर के चक्कर में पड़ गए। अब वो जब वहां जाता है तो उसके यहाँ भी जाते हैं। अभी हमने 3 बार हमने वहां का सफर किया और फिर 15 तारीख को जमात राजे मुस्तफा का पूरा वक्त वहां भेज रहे हैं ताकि उस गुमराह पीर से वहां के लोगों को बचाया जा सके। इसलिए सूफी मिल्लत के मुरीदों से मेरी गुजारिश है, आप जहां भी रहिए जैसे सूफी साहब अपने मसलक पर सख्त थे सख्त रहिए, वही मसलक आपके नजात का जरिया बनेगा, वही हकीकत में आपकी जन्नत का रास्ता होगा। जरा से आप बहके गुमराही की तरफ चले जाएंगे। अभी एक मसला ये भी अभी आपने सुना है, वहाबियों देवबंदियों की तकरीर सुनी जाए कि नहीं, जाहिर है अभी आप सुन चुके हैं वो बदमज़हब है। कुरान करीम के अल्फाज की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है, मगर मफहूम माना के बदलने का काम ये करते हैं। कुरान की आयतों को तो मरोड़ कर अपने खुद साख्ता अकीदे को साबित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसी में भलाई है कि आप उनकी महफिल में न जाएं, उनकी तकरीरें न सुने, वो चाहे कितनी ही कुरान की आयतें पढ़ें कितनी हदीसें सुनाएं, लेकिन आपसे दूरी बना करके रखिए। परवरदिगार आलम हमें और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, और तहफ़्फ़ुज़ नामूर तिरिश और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मिंबर बनने की कोशिश की, इनको आप बुलाएंगे, मस्जिदें बेशुमार हैं, हुकूमत के इरादे गलत हैं। अभी आपके मर्दों का रजिस्ट्रेशन न हो तो जितना जल्द मुमकिन हो वक्त में उसका इंदराज कराइए, और इस काम के लिए तहफ़्फ़ुज़ नाम उरसालत के कंट्रीज के ये वकला जो मेरे तरफ बैठे उनसे राब्ता पैदा कीजिए। ये आपको बताएंगे कि मस्जिद की टिरिश का कमेटी कैसे बनती है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वरना आइंदा अपने मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत
मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस पर भी आप तवज्जो दीजिए। और आपको इस सिलसिले में जो मशवरा लेना हो, आपके इलाके के अब्दुल वहीद एडवोकेट हैं और मेरे बगल में जनाब नदरुल इस्लाम मोहम्मद नजर एडवोकेट बैठे हुए हैं, इनका भी ताउन लीजिए। ये तमाम हजरात आपको रास्ता बताएंगे, जरूरत पड़ेगी तो ये खुद जाएंगे और वक्त में उसका इंतजाम करवाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सूफी मिल्लत के दामाद सैयद मोहम्मद आकिल से बेपनाह मुझे खुशी है, इन्होंने अब पूरे मुरीदीन के हल्के में दौरा करना शुरू कर दिया है और हजरत के मुरीदों को भी संभालने लगे हैं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम उन्हीं के नक्शे कदम पर इनको चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुरीदों को मसल के आला हजरत से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए और कोई हरगिज़ गुमराह न हो। परवरदिगार आलम हमारी और आपकी हाजिरी को इस महफिल में कबूल फरमाए और सूफी मिल्लत के कब्र अनवर को रहमतों और बरकतों से मामूर फरमाए। फिर आखिरी बात में कहूँगा, साहिब सज्जादा डॉक्टर सैयद मोहम्मद राशिद और जनाब मोहम्मद अतीक और इनके अमले से कि हजरत के जो बड़े भाई हैं मुख्तार और जो उनके भतीजे हैं मोहम्मद मतलूब, आप उनको बिठा करके समझाइए क्योंकि घर की कलिश ठीक नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह की कोई सूरत पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, आप हज़रात मोहब्बतों के साथ बैठे रहें। कादिया शहर इलाहाबाद शफीक मिल्लत और हुजूर सैयद आकिल मियाँ साहब क़िबला दामाद सरकार सूफी मिल्लत के हाथों से ये जो फारिगीन तलबा हैं, इनके सरों पर मुबारक जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान का ताज रखा जाएगा। आप हज़रात अपने माथों की निगाहों से इस मंजर को मुलाहिज़ा फरमाएं। खड़े हो जाएं।